नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लासेस चलनी थी जो कि आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते थे। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 110 है और इससे क्लास नंबर 109 तक मैंने करा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग के नाम से क्लासें पढ़ी है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 110 को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 110 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 1 प्लस के 4 बराबर 9 होते हैं और 2 प्लस के 8 बराबर 18 होते हैं और 3 प्लस के 6 बराबर 15 होते हैं तो 7 प्लस के 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या आ गई जो कि आपके ऑप्शन में ये दे रखे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो 1 प्लस के 4 बराबर 9 आया कहाँ से और 2 प्लस के 8 बराबर 18 आया कहाँ से। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एक चीज दिखाई दे रही है इसमें सिंपली। वो क्या दिखाई दे रही है कि हमने एक देखा, एक प्लस के हमने करा 4। अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना बैठेगा, 5 बैठेगा। पर 5 बैठेगा तो इसका मतलब हमें कुछ और करना होगा। तो हम 5 में अगर 2 की मल्टीप्लाई, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करके देखें किसकी 2 की, तो 4 दूनी कितना हो जाता है, ये आपका 8 हो जाता है। और एक हमने ये वाला जोड़ा। कहने का मतलब ये है अगर हम करना चाहें तो एक का एक तो ऐसे ही रह गया और 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गया। और 8 रे कितना हो गया आपका, 9 हो चुका है। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, अगर यह हमारी प्रोसेसिंग अगर चलती रहती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती तो हम दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा 2 है, 2 प्लस के कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 तो कितना होते हैं, 10 होते हैं। तो हमने देखा जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो हमने यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखा 8 दूनी 16 हो गए। देखिएगा 2 का 2 हो गया और 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। 16 तो कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल राइट हमारी सीरीज चल रही है। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन चलने में दिक्कत कर रहा है, इसको देखते हैं। देखिएगा 3 है। अब 3 है, 3 प्लस के कितना है, 6 है। अब जब 3 प्लस के 6 है, इसमें मल्टीप्लाई 2 ही करेंगे तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। और 12 3 कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं। देखिएगा 3 का 3 मान लिया हमने, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। 12 3 कितने हो गए आपके, 15 हो गए। इसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं जो हमारा हमें निकालना है। 7 प्लस के कितना हो गया, 8 है। 8 में मल्टीप्लाई 2 ही करेंगे तो 8 दूनी कितने होंगे, 16 हो गए। ठीक है। 8 दूनी कितने होते हैं आपके, 16। और 16 प्लस के 7 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से, 23 होते हैं। तो हमने देखा 7 है प्लस के 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 का 23 ही है। तो देखिएगा सन से नहीं रहना चाहिए, बस आपको राइट आंसर आना चाहिए। देखिएगा 23 आपका राइट आंसर आ चुका है। तो चलिएगा इसी प्रकार से आपको क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पी के आर ओ के को 7 2 9 6 2 और के आर आर पी के को कितना 2 9 9 7 2 के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी प्रकार से एन जे एम एल जेड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। कहने को अगर सिंपल कहा जाए तो सिंपल तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। और ये कौन सा आपका कौन सी क्लास में आया हुआ है, ये समथिंग आपका आया हुआ था सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ था। क्यों, क्योंकि अगर ये सिंपल होता तो बहुत आसानी से हो जाता। देखिएगा आप अगर सोच रहे होगे कि सीजीएल में आया हुआ सवाल ये तो बहुत सिंपल है कि पी का मान 7 है, के का मान 2 है, तो इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड ऐसा नहीं है। क्यों, देखिएगा पी है, पी है। पी बराबर कितना होता है आपका, बताइए जल्दी से। पी बराबर होता है 16। जब पी बराबर 16 होता है तो 16 को कोडित इस प्रकार से करा गया है इसमें कि 1 प्लस के जो 6 है इन दोनों को अलग अलग करके 6 रे कितना हो गया आपका, ये 7 हो गया। तो इस प्रकार से ये 7 आया है। और इसी प्रकार से के, और के को क्या कहा गया है, 11। आपने उसमें ही पढ़ा होगा, काय में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोटेशियम, पोटेशियम होता के। ठीक है। देखिए क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 को अगर हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 1 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपका 9 है, तो 9 के बाद मतलब आर है। आर बराबर कितना होता है आपका, आर बराबर कितना होता है, 18 होता है। 18 होता है तो 18 को जब हम लिखेंगे 1 प्लस के 8 बराबर कितना हो गया आपका, 8 और 1 9 हो गया। इसी प्रकार से आपका ओ है। ओ बराबर बताइए जल्दी से कितना होता है। देखिए कोड तो आपको याद करने ही है। ओ बराबर होता है आपका 15। ठीक है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से आपको कोड याद कर लेने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ का कितना हो गया आपका, 15 हो गया है। और जब हम 15 को तोड़ेंगे तो 1 प्लस के कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो गया आपका, 6 हो गया। इसी प्रकार से आपका कितना बचा, के बचा। अब के बराबर मैंने आपको बताया था 11 है, क्योंकि पहले से 11 है। और 11 को जब हम करेंगे तो 1 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। देखिएगा 7 2 9 6 2 और
PKROK बिल्कुल सेम संख्या है और ये वाला कोड इसके अकॉर्डिंग आ चुका है। अब देखिए इसको अगर मैं करके दिखाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो ये क्या हो सकता है, जगह कम पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही NJMLG का जो कि जिसका कोड पूछा गया है इसका कोड निकाल कर दिखा सकता हूँ। देखिएगा बिल्कुल आसानी से। हमने देखा N है और कितना है J है और कितना है आपका M है और कितना है L है और कितना है आपका फिर है Z। ठीक है, Z है। अब ये Z बन चुका है। इसके बाद हमने क्या देखा कि पहले तो इनके क्या होने चाहिए, आपको कोड याद होने चाहिए। देखिए n का कोड कितना होता है आपका, n बराबर होता है 14, j बराबर होता है आपका 10 और m बराबर होता है आपका 13, l बराबर होता है आपका 12 और z बराबर तो 26 होते हैं, ये सबको याद है। अब इनको अलग अलग टुकड़ों में अगर तोड़ोगे तो आपकी कौन सी संख्या, इनमें से कोई से ऑप्शन में से ये संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे, देखिए 1 प्लस के 4 है, 1 प्लस के 4 हो गया और 1 प्लस के 0 हो गया, 1 प्लस के 3 हो गया, 1 प्लस के 2 हो गया और 2 प्लस के 6 हो गया। और 4 रे कितना हो गया आपका 5 हो गया और 1 0 कितना हो गया 1 हो गया और 3 रे कितना हो गया आपका 4 हो गया, 2 रे कितना हो गया आपका 3 हो गया और 6 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। या किसी ऑप्शन में ये संख्या आपको दिखाई दे रही है 5 1 4 3 8, 5 1 4 3 8। देखिएगा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अब मैंने इसलिए कहा था ये क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि अगर ये सिंपल नहीं है, सिंपल होता तो बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग टाइप में दिया हुआ था, तो इसलिए SSC CGL में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। देखिए किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस होती है। अगर मेरे से भी ये सवाल जब शुरू में मैंने करके देखा था तो हो नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने क्या देखा कि जब इसका पीछे का सॉल्यूशन देखा तो इसलिए हो पाया। अब आपको क्या करना है, जब इस क्लास को देख लोगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक इस प्रकार की मतलब जिस प्रकार से मैंने कराया है, आप अगर नहीं हो पा रहा तो इस प्रकार से भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि फादर को HCBJ क्या है ये BJGT के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार SHIP शिप को कैसे कोडित किया जाएगा। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है भैया, देख लेते हैं। हमने देखा क्या है, ये F है, A है, T है, H है, E है, R है। अब इसे किस प्रकार से लिखा गया है, HCBJGT। तो हमने इसमें सिंपल देखा कि इसमें क्या कोई सी सीरीज बढ़ती चल रही है, तो हाँ हमें एक चीज़ का इसमें मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ, F के बाद हमें पहले तो ये देखना है F के बाद H तक कौन सी संख्या आती है और कितने पे आती है। कितना देखा हमने, ABCDEFGH हमने देखा, तो इसमें प्लस के हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। फिर इसका मतलब A है, A से लेकर C तक गए तो हमने देखा ABC, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 2 हुआ। और T है RSTUV, तो इसका मतलब इसमें भी प्लस के आपका कितना हो गया है, प्लस के 2 ही हो चुका है। HIJ इसमें कितना हो गया, प्लस के 2 हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी EFG इसमें प्लस के 2 हो गया, RST इसमें प्लस के 2 हो गया। सब में कहने का मतलब है कि इस संख्या से अगली संख्या तक जाने के लिए इस वाली में प्लस के 2 हो रहा है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, SHIP है। उस शिप से हमें अगली संख्या लाने के लिए हमें सब में प्लस के कितना करना पड़ेगा, प्लस के 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस के 2 करना पड़ेगा। अब प्लस के 2 किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आपको इच्छा है कि आपकी कैलकुलेट मतलब आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छी आसानी से कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में आपको बस यही देखना है, एस कितना देखना, RSTU बस इतना देखना, RSTU प्लस के 2, HIJ कितना हो गया, HIJ कितना हो गया, HIJ प्लस के 2 कर दो। IJK कितना हो गया, K हो गया। PQR बस आपको ये करना है कि RSTU मतलब UJKR ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो चुका। बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें सब में प्लस के 2 हो रहा था, आपने सब में प्लस के 2 कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न समीकरण को हल करो। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, ये मैथ का एक क्वेश्चन इसमें मैंने दे दिया है कि निम्न समीकरण को हल करो। अब आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बिल्कुल आसान, मतलब इसको बहुत ही
उल्टा सीधा सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, देखिए कुछ स्टूडेंट जो कैलकुलेशन करते रहते हैं उनकी तो कैलकुलेशन अच्छी होती है, पर नहीं तो क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ तो भाग का चिन्ह आ चुका, यहाँ गुणा का है, और आपको डरना नहीं है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले ही काफ़ी सीखा रखे है। जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो कैलकुलेशन समझ लो एंड तक कैलकुलेशन करवाता हूँ, इसलिए मेरा सवाल लंबा होता है। आप सोचते हो कि सर इतना लंबा सवाल क्यों, भाई देखिए कैलकुलेशन आपको अच्छे से आएगी, यही तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये करना किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले तो आपको 15 अपॉन कितना है 20 है लिख लिया। अब देखिए जब भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को जब हम गुणा के चिन्ह में चेंज करते हैं तो संख्या क्या होती आती है, हमें उलट पुलट होता है। इस संख्या को भाग को गुणा में चेंज कर सकते हैं, गुणा को भाग में चेंज कर सकते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए। बस करते किस प्रकार से, अगर ये भाग का चिन्ह है और इधर वाली संख्या को अगर हमने भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली संख्या उलट पुलट हो जाती है, मतलब 5 ऊपर हो गया है और 4 नीचे हो गया। अगर ये गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह को अगर हमें भाग में चेंज करना है तो ये वाली संख्या सेम इसी प्रकार से ही रखी रहेगी। ठीक है, उस प्रकार से फिर अब हमें आगे संख्या ऐसी ही लिख लेनी है। उसके बाद में हमें 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम होगा कि गुणा के केस में अगर नीचे वाली संख्या से इस वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या शहरी कर सकती है, इस वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या शहरी कर सकती है, इस संख्या से ऊपर वाली संख्या शहरी कर सकते हैं, इस वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या शहरी कर सकती हैं, और ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्या शहरी कर सकते हैं। मतलब एक संख्या से नीचे वाली संख्या अगर इधर 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 कहीं भी है सब काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो शहरी संख्या काय में है, गुणा में है। क्यों, अगर आप चाहोगे तो इस वाली संख्या को गुणा करोगे शहरियों को तो बटे में आ जाएगा, और इस वाली संख्या को गुणा करोगे तो मतलब ऊपर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 2/5 है गुणा 2/3 है तो आप 5×15 अपॉन 2 दूनी 4 इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, और कहने का मतलब ये था। आप चाहो तो आप सिंपल काट सकते हो, कैसे काट सकते हो बताइए जल्दी से। देखिए काटने का तरीका, 5 है, पहला 5 से काटो, 5 चौक कितना हो गया आपका 20 हो गया। 5 है, 5 तिये कितने होते हैं आपके 15 होते हैं। ठीक है, 5 तिये 15 होते हैं, बचा कितना आपका ये 4 बचा, 4 से काट दो, 4 दूनी कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। अब 2 से काट देते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, और इस वाले 2 से तो ये वाला 2 कट ही गया। ठीक है, इस वाले 2 से इस वाला 2 कट गया, और बचा कितना आपका 3 बचा, और ये वाला 3 बचा, और ये वाला 3 बचा। अब 3 ही कना एक बार गया तो 3 ही कना 3, एक आपका बचा, और एक ही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार के स्थान पर किस संख्या से सही समीकरण ज्ञात होगी। मतलब जो स्टार है इसके स्थान पर सही समीकरण कौन सी ज्ञात करें कि जो हमारा राइट आंसर आ जाए। राइट आंसर का मतलब है कि अगर हमारा ये वाला देखा, अगर इस वाले सिंबल को लेते हैं हम, तो जब जोन सा ये बराबर का दिख रहा है तो इधर बराबर संख्या आनी चाहिए, इधर बराबर संख्या आनी चाहिए। या अगर हमें ये यहाँ बराबर का दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब लास्ट में तो हमारा गुणा करने के बाद 9 आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटा करने के बाद क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर हमें ये वाला यहाँ बीच में बराबर का दे दिया, अगर इधर कोई संख्या दे दी तो इधर वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, इधर वाली बराबर। तो इसमें हमारी एक ही समीकरण दिखाई देती है। देखिए मैं करवाने को तो इसे जल्दी से करवा सकता था, पर हमें इसमें एक समीकरण दिखाई देती है, कौन सी, ये वाली। हमने इसमें 2 गुणा का चिन्ह 4 हो गया, फिर अगली चिन्ह का आएगा माइनस का, कितना हो गया 3 हो गया। फिर क्या है आपका अगला चिन्ह किसका है, प्लस का है, और प्लस के कितना हो गया 4 हो गया। अगला चिन्ह बराबर का, बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया है। बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। 4 दूनी कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, 8 माइनस के 3 प्लस के कितना हो गया 4 हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। 8 में से 3 गए, बताइए जल्दी से, 8 में से 3 गए तो आपके कितने बचे 5 बचे। 5 बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। 5 प्लस के 4 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। 5 4 कितने होते हैं आपके 9 होते हैं, 9 बराबर 9 हो गया। तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई है और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिएगा इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो रेगुलर देखना, पूरा देखना, जिससे कि आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आए। आपको क्या करना है, अब वीडियो पसंद आया करे तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए मैं इसी प्रकार की क्लासें लाता रहता हूँ। भले ही मैंने 2 महीने क्लास नहीं डाली है, उसका कारण था, बहुत बड़ा कारण था, पर मैं उसको बता नहीं सकता। ठीक है, इतना बड़ा कारण कि आदमी के पैरों तले से जमीन खिसकना, समझ लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब है जब हमारे पास टी पी सी डी ये वाली संख्या दे रखी है तो इसमें विषम संख्या क्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब है, आपने कई जगह ये सुना होगा
कि वोवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर, व्यंजन, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सुना होगा, या आप इस प्रकार की सीरीज भी देख सकते हो। उसमें मैंने कई कॉन्सेप्ट बताए, ती है, पी है, डी है, सी है। मैंने ये भी बताए हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, या पी क्यू आर एस टी डी सी। मतलब इसमें अंतर भी बताया है, जोड़ना भी बताया है, घटाना भी बताया, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में एक सवाल देता हूँ। पर इसमें क्या है, और मैंने इसमें यही बताया था कि स्वर, इसमें ये देखो कि स्वर कोई सा है या व्यंजन कोई सा है, क्योंकि किसी प्रकार से भी बहरहाल हमें विषम संख्या ढूंढनी होती है। ठीक है, क्या ये देखो कि टी का मान कितना होता है, टी का 25 है या टी का 26 है या पी का 26 है, किसी चीज़ का भी मतलब इनका मान देखकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि सीरीज वैसे भी आपको मालूम हो जाता है। पर जब आपको कुछ नहीं मिल रहा, जब आपको ओ भी नहीं मिल रहा, कॉन्सोनेंट में कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना होता है, किसी और तरीके से जाना होता है। कैसे? क्योंकि मैंने कई बार कई तरीके इसमें समझाए, पर हमें इसमें कुछ नहीं करना। हमें इसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि इसमें जो ओ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखिए मैं पहले बता दूं राइट है। राइट क्यों? क्योंकि इसमें ओ तो है, एक क्या है, स्वर है। स्वर का मतलब होता है क्या, जो आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, इसी प्रकार से इसमें हिंदी में बात की जाती है स्वर और व्यंजन की। ओ है क्या कि इसमें इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें एक स्वर है ओ, और इसमें कोई स्वर नहीं है, और सब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा और मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ओ एल टी एफ में ओ एक स्वर है। ठीक है, ओ एक स्वर है, इसलिए ये राइट है। ठीक है, तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।